Hello students, welcome to Little Bird English School. Now I am going to teach you a subject English of standard 4th. This is unit 4 and the unit name is what time it is. Okay students, we have to read about the time in this unit. Let's start with the activity 1. Observe the following pictures, describe each clock or watch. Okay, we have to identify the pictures given below that which type of clock it is. Okay, first, this is a wall clock. This is a wall clock. This type of clock are available in everybody's house. Yes, we are using for day-to-day life. Okay, here. Second, pendulum clock. This is called a pendulum clock, and this is a pendulum. You must have seen such type of clock. Okay, let's start here. This is a wristwatch, okay, which we are wearing on our wrist. Understand? Here. Activity 2. Read the story. Okay, let's read the story. रिप वैन विंकल. ओके, एक ये पर्सन का नाम है. क्या नाम है? क्या नेम है? रिप वैन विंकल. दिस इज दैट पर्सन. अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट. Rip Van Winkle was a lazy man. He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. He would go round and hunt small animals. Okay. क्या है? रिप वैन विंकल क्या है? बहुत ही लेजी मैन है, बहुत ही आलसी मैन है, बहुत ही. और वो हमेशा क्या जाता था? फॉरेस्ट जाता था हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. किसके साथ जाता था? उसके डॉग के साथ जाता था और उसके वुल्फ के साथ जाता था. और किसका हंट करने जाता था? किसका शिकार? रैबिट्स और स्क्विरल्स का शिकार करने जाता था. और वो जब भी जाता था, राउंड लगाता था, स्मॉल एनिमल्स का शिकार करके आता था. Next. One day, Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. Rip had some of a pink water from the barrel along with his companions. Soon he fell asleep. ओके, उसके बाद क्या हुआ? वो वहाँ पे फॉरेस्ट में जा रहा था हंटिंग के लिए. तो उसने वहाँ देखा कि एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन था, मतलब एक ओल्ड मैन था जिसको वो जानता नहीं था. वो एक बैरल कैरी करके जा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं उसके ओल्ड मैन की हेल्प कर दूँ. वो लेज़ी था लेकिन वो बहुत ही काइंड था, दयालु था, वो हेल्प करता था हम इन सबकी. तो वो उसने जाके वो ओल्ड मैन की हेल्प की बैरल उठाने के लिए. तो वो बैरल उठा के उसका लेके गया जहाँ पे वो बैरल को रखना था. उसके बाद रिप को प्यास लग गई. तो रिप ने क्या किया? वो बैरल में से पानी पिया. पिंक वाटर था उसमें. वो पिंक वाटर उसने पिया और उसके साथ जितने भी सारे थे कंपेन, उसके साथ जो भी थे वो सब ने भी वो पानी पिया है. ओके, उसके बाद क्या? वो पानी पीने के बाद तुरंत से ही वो रिप वहाँ पे सो गया. क्या हो गया? वहाँ पे वो सो गया. नेक्स्ट. When he awoke, he was alone. Rip looked for his gun. To his surprise, it was covered in rust. Feeling confused and hungry, Rip headed for his village. ओके, उसके बाद क्या हुआ? रिप सो गया और फिर रिप सोने के फिर उठा वो, तो वहाँ पे उसने देखा, चारों तरफ देखा उसने, तो वो अकेला ही था वहाँ पे. और उसने उसकी गन को देखा, उसकी गन जो उसके हाथ में थी उसको देखा उसने. तो वो मीन्स अजीब लग रही थी, जैसे धूल ऊपर पूरी वो हो गई थी और मीन्स थोड़ी कांटे लग गई हो वैसे हो गई थी पूरी गन. और मीन्स उसको कंफ्यूजिंग लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब ऐसे क्यों अजीब लग रहा है मुझे. और उसको भूख भी लगी थी. और फिर वो उठ के उसके विलेज के तरफ जाने लगा, उसके गांव के तरफ जाने लगा. नेक्स्ट. When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long, very grey beard. Rip saw a young woman who looked like his wife. He asked her, "Who is she?" She told him her name and said her father had left the
house 20 years ago with his dog and had never been seen again. Okay, उसके बाद क्या हुआ, रीप उसके गांव में गया ऐसे, तो वो जैसे गांव में पहुंचा तो सब उसको मीन्स घेर के देख रहे थे कि ये कौन है, मतलब क्योंकि उसके कपड़े भी पूरे फटे फटे थे और उसकी ब्रेड मीन्स उसकी दाढ़ी भी ग्रे कलर की थी और बहुत बड़ी थी, तो सब उसको मीन्स अजीब से देख रहे थे ऐसे, कौन है ये ऐसे। और वो उसने वो जा रहा था गांव में, तो उसने एक लेडी को देखा, यंग लेडी को देखा, एक जवान लेडी को देखा, तो वो उसकी वाइफ की तरह लग रही थी, उसकी वाइफ की तरह वो लग रही थी। तो उसने वो लेडी को जाके पूछा कि तुम कौन हो, मीन्स तुम ऐसे मेरी वाइफ की तरह लग रही हो, तुम कौन हो ऐसे। तो उसने बोला कि मेरे फादर 20 ईयर्स के पहले मुझे हमको छोड़ के चले गए थे, तो मैंने मेरे फादर को 20 ईयर्स से देखा ही नहीं, ऐसे बोला। और ऐसे बोलने के बाद उसके बाद क्या हुआ, आई एम योर फादर cried Reep joyfully and told them all how we had been sleep for last 20 years. उसके बाद रीप ने क्या बोला कि बेटा मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, मैं ही मीन्स मेरे डॉग के साथ गया था फॉरेस्ट में और 20 ईयर्स के बाद मैं लौट रहा हूँ, मीन्स मैं सो गया था, पता नहीं वो कैसे सो गया इतने साल तक, लेकिन वो सो गया था, इतना लेजी मैन था वो कि वो सो गया था पता नहीं। तो फिर उसने बोला कि बेटा मैं तुम्हारा फादर हूँ, और वो रोया बहुत ज़्यादा और खुशी से वो रोया कि मैं मेरी बेटी से मिल गया हूँ, और उसने बताया कि मैं कैसे 20 ईयर्स तक सो गया था। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस poem, one type of poem or one type of timetable, routine timetable. Okay, read and enjoy. Okay students, do you know the meaning of AM and PM? Let me explain you. Okay, let's start. Activity 9. Do you know what is AM and what is PM? Read the information given below. Okay, let me explain you the meaning of AM and PM. The Latin abbreviations AM and PM are acronyms that stand for antemeridiem and postmeridiem, adapted from the conventional 24-hour clock. The 12-hour clock dates back to 1500 BC. Unlike the 24-hour clock, AM and PM designations are used to differentiate between morning and afternoon. ओके ये कौन सा मीन्स ये लैटिन एब्रीवेशंस है, मतलब ये लैटिन वर्ड है AM एंड PM, क्या है वो एक लैटिन वर्ड पे बनाया है, लैटिन लैंग्वेज है वहाँ की, फॉरेन की मीन्स एक लैटिन लैंग्वेज है उस पर बनाया है। और ये AM एंड PM क्या है, AM मीन्स एंटी मेरिडियम और PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम। ओके और ये कैसे 24 आवर क्लॉक के बेस पे ये चेंजेस होता है AM एंड PM, जो हमको पता है, जैसे कि मॉर्निंग में मीन्स मॉर्निंग में जैसे कि रात के मीन्स नाइट के 12 o'clock से नून के 12 o'clock तक क्या होता है, AM होता है। बट आफ्टर 12 जो हम दोपहर में स्कूल जाते हैं ना 12 o'clock, आफ्टर 12 o'clock फिर 1 PM आता है, 2 PM, तो वो 1-2 PM से मीन्स रात के 12 o'clock तक क्या होता है, वो PM होता है। फिर 12 o'clock के बाद सेम रूटीन हो जाता है AM। तो दिस इज द 24 आवर क्लॉक। ओके अंडरस्टैंड। तो और पहले क्या था, बहुत पहले 12 आवर्स का भी वो क्लॉक था, जैसे कब था, बैक टू 1500 BC, बहुत पहले, मतलब 1500 BC के टाइम की बात है। ओके अब हमको ये मीन्स ये डिफ्रेंशिएशन है AM और PM का, अंडरस्टैंड। मॉर्निंग में AM होता है, आफ्टर और नून के बाद क्या हो जाता है, PM हो जाता है, आफ्टर 12 क्या हो जाता है, PM हो जाता है, अंडरस्टैंड। और फुल फॉर्म ऑफ AM एंड PM क्या है, AM का है एंटी मेरिडियम एंड PM का है पोस्ट मेरिडियम। ओके हियर एंटी मेरिडियम मीन्स before midday and post meridian means after midday. In Latin, ante means before and post means after.
Meridian comes from the Latin words meridis which means noon or midday. Okay, अब यहाँ पे हमको ये बताया कि एंटी मेरिडियम का मीनिंग क्या होता है. वन से एंटी मेरिडियम का मीनिंग होता है कि बिफोर मिड डे मीन्स नून के पहले, और बिफोर मिड डे मीन्स अंडरस्टैंड. एंड पोस्ट मेरिडियम का मीन्स होता है कि आफ्टर मिड डे. अंडरस्टैंड. आधा दिन हो जाता है उसके बाद और आधा दिन होने से पहले. इसको बोलते हैं एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम. अंडरस्टैंड. और इन लैटिन वर्ड्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स ओके. इन एंटी मीन्स बिफोर. ओके. एंड लैटिन वर्ड्स में एंटी को बिफोर बोलते हैं और पोस्ट को पोस्ट मीन्स आफ्टर. अंडरस्टैंड. लैटिन लैंग्वेज में एंटी को बिफोर बोलते हैं और पोस्ट को आफ्टर बोलते हैं, इसलिए ये एम और पी एम रखा है. अंडरस्टैंड. और मेरिडियम कम्स फ्रॉम द, और ये मेरिडियन कौन सी लैंग्वेज से बना है मीन्स आया है, ये वर्ड कहाँ से बनाया है, तो ये लैटिन वर्ड है. कौन सी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है मेरिडिस, विच मीन्स मेरिडिस का मतलब होता है नून मतलब दोपहर, और मिड डे मतलब मिड डे मीन्स बीच का दिन. दिन का मॉर्निंग भी नहीं मीन्स, और नून आ जाता है मतलब पूरे दिन का, बीच का बोलते हैं उसको बोलते हैं मिड डे बोलते हैं. अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम एंड पी एम. ओके स्टूडेंट्स. हियर एक्टिविटी 10. ये हमको क्या है, एक एक्टिविटी, वन टाइप ऑफ एक्टिविटी दी है बेटा कि अगर तुम्हारी फैमिली मीन्स कोई भी, अगर तुम्हारे रिलेटिव्स में या कोई भी रहता है आउट ऑफ कंट्री, तो वो कंट्री में भी टाइम अलग होगा, हमारी कंट्री में भी टाइम अलग होता है. कुछ डिफरेंसेस होता है ना, 1 आवर का, 2 आवर का, मीन्स हाफ एन आवर का, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. तो आप अगर कोई रहता है तो आप उनसे पूछ के एक टाइम टेबल मीन्स एक टाइम बना सकते हो, टेबल टाइप बना सकते हो कि इंडिया में कौन सा टाइम है, सऊदी अरेबिया में कौन सा टाइम है, डिफरेंस वो हमको ऐसे टाइम टेबल बनाना है. अंडरस्टैंड. दिस इज़ वन टाइप ऑफ एक्टिविटी. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.